चैप्टर नंबर 106 सुहाग रात। ध्वनि जो अभी इस होश में भी नहीं आई थी कि वो अभी कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है, उसे ये बहु शब्द सुनकर झटका लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो दादी मुस्कुराते हुए उसके पास आ रही थी। वो आई और उसके पास आकर बैठ गई, फिर प्यार से उसका माथा चूमकर बोली, जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से ही मैं चाहती थी कि तुम अबीर की पत्नी बनो। मैं सच बताऊं तो जिस दिन अरमान ने तुम्हें प्यार से पहली बार गले लगाया था तब से ही मैं चाहती थी कि तुम उसकी माँ बनो। ध्वनि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। दादी आगे बोली, क्योंकि उसकी सगी माँ ने तो उससे कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसे कभी अपने भावनात्मक लगाव ना कभी दिया, और ना तो उस औरत ने कभी ढंग से अरमान को अपना दूध पिलाया और ना ही कभी अपनी गोद में खिलाया। पर तुमने उसे इतना प्यार दिया बेटी, अब वो अपनी असली माँ को भूल गया है। थैंक यू ध्वनि बेटा, और मेरा अबीर बहुत अच्छा है। ध्वनि बस उसने एक गलती की और वो थी उस घटिया औरत से शादी करना, जिस औरत को उसने अपना सब कुछ दिया। उसके लिए उस बेचारे ने अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। इस तरह से वो विश्वासघात मेरा बच्चा सह नहीं पाया था। दादी ने उसके आगे हाथ जोड़े और बोली, ध्वनि बेटा प्लीज़ मेरे बच्चों को वो प्यार दे देना जो वो डिज़र्व करता है। ध्वनि उनकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो गई और उनके हाथ पकड़कर बोली, दादी प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं हाथ जब भी उठे तो अपनी ब्लेसिंग देने के लिए उठे बस। ये हाथ कभी मुझसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं उठने चाहिए। ध्वनि ने उनके हाथ पकड़कर चूम लिए। दादी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दादी बोली, पता है बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर सच यही है कि मैं तुम्हें इसी इरादे से यहाँ लाई थी कि तुम्हें और अबीर को एक दूसरे से प्यार हो जाए और अबीर को अपना सच प्यार और अरमान को एक पूरा परिवार मिल जाए। और आज मेरा वो सपना भी पूरा हो गया, और अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं। ध्वनि ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, दादी ऐसा ना कहें, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। दादी ने खुश होकर ध्वनि को अपने गले से लगा लिया। ध्वनि दादी की बातों से शॉक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और यही हाल बाहर खड़े कबीर का भी था, जो दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाकर खड़ा हुआ था और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे ये भी सुनकर झटका लगा कि दादी ध्वनि को उसी के लिए लाई थी और वो समझ नहीं पा रहा था अपने इमोशंस। वो जानता था कि रेवा के ऐसे जाने का दादी को भी बहुत बड़ा सदमा लगा है और वो अक्सर उसके और अरमान के लिए रोती हैं। और आज दादी को इतना खुश देखकर वो भी खुश था, पर वो इतनी जल्दी इस रिश्ते को नहीं अपना सकता था, तो उसे और थोड़ा वक्त चाहिए था। वही ध्वनि भी दादी के सामने तो हंस रही थी, पर अंदर से वो दहल उठी थी। अगर वो होश में होती तो वो ये शादी ही कभी ना करती। ऐसा नहीं था कि वो अबीर को चाहती नहीं थी, पर वो बस ये सोचकर घबरा रही थी कि अब अगर उसका सीक्रेट बाहर आ गया तो क्या होगा, और अबीर उसको अपने घर और ज़िंदगी से निकाल फेंक देगा और उस अरमान से भी कभी नहीं मिलने देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे जीते जी ही मर जाएगी। उसे अब क्या करना चाहिए था? आई थिंक मुझे अबीर से टाइम मांग लेना चाहिए। अबीर उसे आराम से टाइम दे देगा, वो जानती थी, और वो इस रिश्ते को भी निभा सकती, क्योंकि उसकी नफ़रत नहीं चाहिए थी। पर उन लोगों से दूर जाना भी उसे बर्दाश्त नहीं था, और वो करे भी तो क्या करे। ध्वनि ने सोचा, ध्वनि ये सोच ही रही थी कि दादी बोली, तू आराम कर ले बेटा। ये कहकर दादी चली गई। दादी के जाते ही ध्वनि ने आंखें बंद कर ली और फिर लेट गई। अब वो बड़ी दुविधा में थी। उसे सोया भी नहीं जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। तभी उसे लगा कि रूम में फिर से कोई आया है। उसने आंखें खोलकर देखा तो कुछ सर्वेंट्स थे, जिसके हाथ में ध्वनि का सारा सामान था। ध्वनि ने पूछा, ये क्या है? तो एक सर्वेंट बोली, मैडम, दादी ने कहा है कि आप अबीर सर की पत्नी हैं, तो अब से आप यहीं रहेंगी। ध्वनि तो ये सुनकर बेहद हैरान थी।
तभी कुछ और सर्वेंट्स और उसके हाथ में एक सुंदर सी रेड साड़ी थी और साथ में कुछ लड़की थी जिसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। ध्वनि ने पूछा, अब आप कौन लोग हैं? तो वो लड़की जिसके हाथ में बॉक्स था उसने कहा, मैम आज आपको अबीर सर के लिए अच्छे से तैयार करना है, ये दादी का ऑर्डर है, आज आपकी सुहाग रात है। ध्वनि तो बहुत बुरी तरह से घबरा गई और उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ध्वनि ने उन लोगों से पूछा, क्या अबीर सर को पता है इस बारे में? सर्वेंट बोली, नहीं मैम, अभी नहीं, सर कुछ काम से बाहर गए हैं और दादी ने कहा है कि